हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी पूरी तरह से। ठीक है, तो हम 3 अंकों वाली संख्याएँ लिखते हैं। तो मैं लिखूँगा 3 अंकों वाली संख्याएँ। तो 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से स्टार्ट होती हैं। पहली 100 होगी, दूसरी 101 होगी, तीसरी 102 होगी, चौथी 103 होगी, पांचवी 105 होगी, 104 होगी सॉरी, फिर अगली होगी 105, फिर अगली होगी 106। ऐसे ही 3 अंकों वाली संख्याएं चलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? 999 तक। ठीक है ना, ये 3 अंकों वाली संख्याएं हो गई। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि वो 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो अगर हम 100 को देखते हैं, तो अगर 100 को मैं 7 से भाग करूँ तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 0, 7 चौक 28, हासिल कितना बचा? 2। तो ये 100 जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 2 जो शेषफल बचा है, ये क्या कहता है कि 100 में से अगर मैं 2 निकाल दूँ तो बचता है 98, जो कि 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, अगर मैं ये 2 ना रहता, अगर 98 होता तो ये 7 से विभाजित होता। ठीक है ना। लेकिन मुझे तो अब 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो प्राप्त करनी है। तो मैं 98 में 7 जोड़ूंगा। ठीक है, तो 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 105। तो वो सबसे पहली कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी? यहाँ पर मुझे 105 मिली है। ठीक है, तो वो सबसे पहली जो विभाजित संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी वो 105 होगी। ठीक है, तो मुझे प्रथम पद मिल गया है, मतलब कहने का है। ठीक है ना। अब प्रथम पद मिल गया है, अब 105 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो भी जो है 7 से विभाजित होगी। तो अब मुझे एक श्रेणी मिल जाएगी ऐसे। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले 105 आएगा, प्रथम पद क्या होगा? 105 जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, फिर अगला पद होगा 112। ठीक है ना, यहाँ पर अगला पद होगा 112, इसमें 7 जोड़ेंगे। अब फिर 112 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? 119। फिर अगर 119 में फिर से 7 जोड़ते हैं तो मिलता है मुझे 126। 126 में पुनः 7 जोड़ेंगे 133। अब यही क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगा? मुझे अंतिम संख्या भी फिक्स करनी होगी जो कि 7 से विभाजित होगी। तो अंतिम संख्या जो होती है वो 3 अंकों वाली कितनी होती है? 999। तो मैं 7 से भाग करूँगा 999 को, तो 7 एकम 7, 9 से अगर मैं 7 घटाऊँगा तो 2 बचेगा, ये 29 होगा, 7 चौक 28, 9 में से 8 घटाऊँगा 1 बचेगा, ये फिर 9 उतारूँगा वहाँ से। ठीक है, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर 9 में से अगर 4 घटाऊंगा तो मुझे 5 मिलेगा। अगर मैं 995 में से यहाँ पर 5 घटा दूँ तो जो संख्या मिलेगी मुझे वो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? 999 में से 5 घटाने पर 994 आएगा। ठीक है, तो अंतिम संख्या जो होगी जो 7 से विभाजित होगी वो होगी 994। ठीक है, तो ये मुझे अंतिम संख्या मिल गई, मतलब अंतिम पद मिल गया। और ये प्रथम पद हो गया, ये वाला प्रथम पद है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देख लेते हैं इस श्रेणी में मुझे क्या क्या मिला है। प्रथम पद ए मिला है 105, सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। 112 माइनस 105 कितना मिलेगा? 7। ठीक है, और अंतिम पद जो एल होता है वो क्या है यहाँ पर? 994। ठीक है, तो ये इस श्रेणी से मैंने कुछ टर्म निकाले। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे समांतर श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र मुझे मालूम है, क्या होता है? चूँकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ज्ञात क्या करना था? कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो यहाँ पर मुझे एल पता है, ए पता है, डी पता है, यहाँ पर एन निकालना था। तो एल का मान रखूँगा कितना है? 994 बराबर ए का मान है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 7। अब ये 105 पक्षांतर किया जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 994 माइनस 105, इधर क्या है? 7 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 994 होगा। 994 में से 105 घटाना है, तो जब 994 105 घटाया जाएगा तो आएगा 889। ठीक है, 889।
14 में से 5 घटाएंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ पर अब 8 बचा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। बराबर क्या लिखाया जाएगा, 7 गुणे n-1। ये 7 गुणे में है n-1 के, तो ये इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो 889 बटे में 7 बराबर क्या होगा n-1। तो 889 को अब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर 8 है, एक इधर आएगा, 18 होगा, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 होता तो फिर 4 बचा, ये 49 हुआ, 7 सत्ते 49। तो n-1 बराबर कितना मिला मुझे, 127। ठीक है, अब यहाँ पर n जो इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर आएगा 128। ये n बराबर जो 128 आया है तो ये वही संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, मतलब 128 संख्याएं आएंगी 3 अंकों की, मतलब 100 से लेकर 999 के बीच में 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।